अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। हम बाज़ लोगों से मिलते हैं और मामला करते हैं, हमें अच्छा लगता है। वी लाइक ऑल दैट, हम एंजॉय करते हैं और अच्छी यादें हमारे उस इंटरेक्शन से, हमारे उस ताल्लुक़ से वाबस्ता हो जाती हैं। लेकिन सारे लोग इस तरह के नहीं होते। कुछ दूसरे जो लोग हैं वो बिल्कुल ही इसके उलट और अपोज़िट भी होते हैं। उनसे जब भी हमें पाला पड़े, लेन देन का मामला हो, किसी और तरह का कोई भी मैटर हो, हमें बाद में पछतावे का सामना करना पड़ता है। और हम सोचते हैं कि यार काश मैं इस बंदे से कभी भी, बिल्कुल भी किसी भी तरह का इंटरेक्शन ना करता, किसी तरह का ताल्लुक़ इससे ना बनाता तो मेरे लिए बहुत अच्छा था। बहरहाल, लेकिन हम फिर सोचते हैं कि क्या किसी के माथे पे तो नहीं ना लिखा हुआ कि कोई इंसान जो है वो किस तरह का, किस नेचर, किस तबीयत का इंसान है। आज हम कुछ ऐसे आज हम इन लोगों की कुछ ऐसी आदात के ऊपर, कुछ ऐसी निशानियों के ऊपर बात करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी अलामात के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि जिस बंदे के अंदर इस तरह की अलामात नज़र आएँ तो उस बंदे से बिल्कुल भी कभी भी इंटरेक्शन ना करें, डीलिंग ना करें, लेन देन के मामलात ना करें, किसी और तरह की पार्टनरशिप और रफ़ाकत ना की जाए। और ये जब हमने ऐसी आदात जो है, जब हमने ऐसे रवैयों की तलाश शुरू की तो हमारे सामने ऐसी 8 बातें आईं। 8 इन नंबर। तो वो 8 बातें या उनमें से चंद एक अगर किसी बंदे के अंदर नज़र आ जाएं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अब ये रेड सिग्नल है, अब इससे आगे इस बंदे के और करीब जो है वो नहीं होना। वो 8 बातें कौन सी हैं, आइए उनको देखते हैं एक एक करके। उसमें जो पहली बात ये है कि ये लोग कभी भी अपना जो फॉल्ट होता है वो कभी भी उसको कबूल नहीं करते हैं। वो कभी भी, दे नेवर एक्सेप्ट देयर फॉल्ट, ये कभी भी अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते और ये हमेशा कह लें कि वो अपनी गलती तस्लीम ना करने पे मुसिर रहते हैं। और दूसरी कौन सी बात है, प्लेइंग द विक्टिम। इनको हमेशा यही रहता है कि फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ ये ज़्यादती की, फ़लाँ ने मेरे साथ ये ज़्यादती की और फ़लाँ ने मेरे साथ ये ज़्यादती की। ये गोया कि विक्टिम कार्ड जो है वो हमेशा खेलते रहते हैं। और तीसरी बात वो क्या है कि डिफ्लेक्टिंग विद ह्यूमर। देखिए वो क्या करते हैं कि अगर इन पे कोई बात आए, अगर इनके ऊपर कोई भी कह लें कि इनकी किसी कोताही, गलती का कह लें कि तस्करा किया जाए तो उसका मतलब ये है, फिर उसके जवाब में ये लोग क्या करते हैं कि ये उसके जवाब में मजाक शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग, ये मजाक के साथ उस चीज़ को क्या है कि दूसरे बंदे के ऊपर फेंक देते हैं, बजाय इसके कि वो एक ज़िम्मेदारी जो है उसको कबूल करें। आगे जो चौथी उनके अंदर वो बात है, कॉन्स्टेंटली पॉइंटिंग फिंगर्स। कॉन्स्टेंटली वो हमेशा दूसरे के ऊपर जो है उंगली उठाए रखते हैं, इस तरीके से उसने ये, वो ये, और ये भी अच्छी नेचर के इंसान बहरहाल नहीं होते। आगे जो बात है, आगे जो कह लें कि पांचवी जो हैबिट है, पांचवी नेचर अगर किसी इंसान के अंदर नज़र आए, ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूज़ेज़। ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूज़ेज़, हर वक्त जो है वो बहाने तलाश करते रहते हैं। ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूज़ेज़, और ये इस तरह का उनकी नेचर होती है। और फिर आगे जो छठी बात क्या है कि लैक ऑफ एम्पैथी, कि उन लोगों के अंदर एम्पैथी नहीं होती। वो दूसरे के दर्द का, उसकी तकलीफ़ का, उसके मसले का, उसकी जो ट्रबल है
اس کا احساس نہیں کرتے اور بالکل نہیں کرتے۔ اور پھر اگلی جو کہہ لیں کہ ساتویں جو بات ہے وہ کون سی ہے، اگنورنگ دا کانسیکوینسز۔ وہ بالکل بھی کہہ لیں کہ جو کانسیکوینسز ہیں، جو نتائج ہیں، ان کو نظر انداز کیے رکھتے ہیں کہ بھئی اگر ان کا یہ رویہ ہے تو اس کے کیا نتائج برآمد ہونے جائیں گے۔ اور پھر آٹھویں اور آخری بات یہ ہے کہ unwillingness to learn and grow، unwillingness to learn and grow۔ وہ اس بات پہ ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ نئی چیزیں سیکھیں اور پھر وہ آگے بڑھیں اور وہ ترقی کریں۔ وہ گویا کہ اس سے بھی ایمپٹی ہیں اور اس سے بھی خالی ہیں۔ یہ وہ 8 باتیں ہیں۔ اگر ان 8 باتوں میں سے کسی بندے کے اندر ایک بھی بات نظر آ جائے، 2 بھی باتیں نظر آ جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت یہ ریڈ سگنل ہے۔ یہ در حقیقت رک جانے کا اشارہ ہے کہ یہاں پر اب آپ رک جائیں، اب یہاں پہ آپ آگے نہ بڑھیں، اس انسان کے ساتھ مزید معاملہ نہ کریں۔ اس انسان کی قربت جو ہے، اس انسان کے ساتھ جو کسی بھی طرح کی ذاتی نوعیت کی ہو یا پھر کاروباری نوعیت کی ہو یا کسی اور طرح کی ہو، لیکن اس بندے کے ساتھ جو قربت ہے وہ آپ کو مہنگی پڑے گی۔ آپ اس طرح کے اس کیٹیگری کے لوگوں سے اپنے تعلق کو بنانے سے گریز کریں، کیونکہ یہ لوگ اچھی نیچر کے لوگ یہ نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کا رویہ، ان لوگوں کے رویے درست نہیں ہیں، ان لوگوں کے سوچنے کا، بیہیو کرنے کا انداز درست نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں کہ گویا کہ ہمیں ان سے زیادہ قریب نہیں ہونا اور ان سے ہمیں ذرا فاصلے پہ رہنے کے اندر ہی ہماری عافیت ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے مجھے اور آپ کو اور تمام تر لوگوں کو، تمام تر اچھی نیچر کے لوگوں کو اس طرح کے اس کماش کے لوگوں سے بچائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔